नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी की। बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन प्योरली नहीं कहें लेकिन रियल एस्टेट से डील करती है। कंपनी है प्रेरणा बिल्ड इंफ्रा बिल्ड। आज इस पे थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसकी चार्ट को देखने के बाद ये लगता है कि एक लगातार एक बिल्डअप हो रही प्राइस में, स्टॉक की प्राइस में रिवर्सल क्यों चल रही है। और रिवर्सल का मतलब ये है जो स्टॉक एक लगातार अच्छी खासी बुलिश में थी, वो भी ज्यादा टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी दिन पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद लगातार इसमें जो ट्रेंडिंग था वो गिरावट में चल रहा। मार्केट में एक सोचने वाली बात ये है, जो इस दौरान इस कंपनी में इस चार्ट को लेकर के ऐसा क्या हुआ उथल पुथल, जहां पे चार्ट ने एक रिवर्सल दोबारा लिया था। तो चलिए जानेंगे आज इसी को थोड़ा सा एस्पेक्ट लेते हुए आखिर क्या है यहाँ पे। जहाँ पे देखने को ये भी मिला, एक साल में करीब 38-39% के आसपास के स्टॉक प्राइस में जंप हुई, और पिछले 5 सालों में करीब 237% के आसपास का जो जंप है, इसके पीछे के क्या बैकग्राउंड्स है। तो देखा गया कि इनकी जो बुक वैल्यू है, उनको बुक वैल्यू करीब 28, और करंट प्राइस नियर अबाउट द बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है। और जितना ही बुक वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम ही, मतलब जब देखा जाए तो करीब करीब 40% की गिरावट है किसको लेकर के, इंट्रिंसिक वैल्यू में। अर्थात एक चीज समझें, जो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो कहता है 28, और इंट्रिंसिक वैल्यू रियल एस्टेट कंपनी होने के बावजूद भी इंट्रिंसिक वैल्यू है 20 रुपए का। अब यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर की बात किया जा रहा है, अर्निंग पर शेयर है करीब 1 रुपये 44 पैसे का पर शेयर, जो कि फेस वैल्यू है 10 रुपए का। मैं एक आकलन इसलिए करता हूँ, यहाँ से एक 10 रुपए का नोट है आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है, वो आपको अर्निंग करके देता है बैठे बैठे 1 रुपया 44 पैसे का। लेकिन उसके पीछे जो भीड़ है इस स्टॉक को खरीदने को लेकर के, वो भीड़ की बात कौन करता है, स्टॉक की पी कहता है। जहां पे इस अर्निंग के बेसिस पे देखा गया, इतनी गुनने की क्या है, 24 गुनने की रफ्तार से क्या है, यहाँ पे भीड़ खड़ा हो रखा है, जिसकी वजह से स्टॉक पी के मार्केट की करंट प्राइस को आप डिवाइड करते हैं पीएस से, तो स्टॉक का पी निकलता है। इसीलिए मैंने भीड़ की बात किया एक समझने के पर्पज से। अब आते हैं अगले पड़ाव में। अगला पड़ाव कहते हैं इसको लेकर के, यदि कंपनी का स्टॉक का पी ये कहता है और स्किनर कहता है इसको लेकर के 20 पर 29 का आसपास करता है, तो इसके हिसाब से कितना जंप करना चाहिए, नियरली 20% का जंप होना चाहिए यहाँ से। यदि ये 20% का यहाँ से जंप करता है तो कितना जाएगा, 35 का 20% करेंगे तो 7, 41, 42 रुपए के आसपास। और ये हायर टू हायर देखा गया कि 51 रुपए तक गया था स्टॉक, लेकिन अभी ये बीचली पायदान पे आके अटकी पड़ी है। अब कुछ हिस्टोरिकल डेटा के बारे में देखा तो आरओसी कहती है 8% का, और आरओई कहती है करीब 7% का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। प्रमोटर्स होल्डिंग 68%, इसको रिकंसिलेशन का सब्जेक्ट है। इसमें सवाल ये बनता है कि क्या प्रमोटर्स स्टेबल है या नहीं। डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.34, जो कि इंपैक्ट कहाँ करता है, डालता है ईपीएस के अंदर। और करंट रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो लगता है अच्छा ये आखिर है क्या। करंट रेशियो के बारे में कहते हैं 9.52 का, अर्थात इनका करंट जो, खास के इनकी या तो एसेट्स की बात कर रहा हूँ, करंट एसेट्स इनका काफी ज्यादा है। अब एसेट क्यों है, किसकी वजह से है, ये लिक्विडिटी वाले कहलाते हैं। करंट में द लिक्विडिटी, लिक्विड्स वाले, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की तादाद करीब देखें तो करीब करीब कितने हैं, 3.5 करोड़ का। तो चलिए जानते हैं इसको लेकर के क्या क्या है। पहली दफा तो एक समझिए, यदि इसको इस स्टॉक के पी से, इंडस्ट्रियल के पी से कंपेयर करें तो लगता है कि ये 20% जंप करेगा नियरली। तो मुझे लगता है कहाँ जाएगा, 42 रुपए के आसपास जाएगा, मतलब 40 से 42 तो जाना चाहिए। करंटली की बात कर रहा हूँ सीधा सीधा इसके हिसाब से। तो अब बाकी जो इफेक्ट की बात करूंगा वो करूंगा फंडामेंटली में, आखिर इसको एक स्टडी का मटेरियल है। तो चलिए 1988 में कंपनी बनी थी, और अब वो प्रेरणा इंफ्रा बिल्ड के नाम से engaged in the commercial and the residential estates project in the अहमदाबाद, गुजरात बेस्ड की कंपनी है। अब गुजरात बेस्ड की कंपनियां आप वैसे भी ज़्यादा देखने को मिलती है।
उम्मीद करते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। देखिए ये शायद जो मंदिर वाला बना था ना, ये प्रेरणा राज विजय तीर्थ, ये शायद इसी ने बनाया है या इसका दिया हुआ है, इनकी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ये हम आगे चल के देखते हैं। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करने वाले हैं विदाउट किसी रिकॉग्निशन को लेकर के। जिस जिस एस्पेक्ट को बात करेंगे वो फाइनली फंडामेंटली एस्पेक्ट होगा, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए होगा, नॉट फॉर द ट्रेडिंग पार्ट्स के लिए होगा। अब यहाँ देखें इसके जो पीयर्स में आती है, डीएलएफ आती है, गोदरेज आती है, प्रेस्टीज आती है, ओबराई आती है। अब ये देखने वाली बात है जो इनका रियल एस्टेट जो है वो बिजनेस में क्या बेनिफिशियल निकल के आता है आपस में। तो बेसिकली ये कंपनी लिस्टेड है बीएसई के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखने को आया जो पीई के अंदर सबसे छोटा यदि किसी पीई का देखा जाए आकलन करके, तो ये कहती है प्रेरणा इंफ्राटेक। और डेट उसके डेट्स इक्विटी के बेसिस पे देखा जाए तो कहती नहीं नहीं ये अभी उतना बड़ा तो नहीं, क्योंकि एवरेज जो है करीब 0.50 का है, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी कुछ पीयर से जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कहती है कंपनी क्या बिल्डअप हो रही है, कहती है हाँ। इसका इस लास्ट क्वार्टर जो मार्च का क्वार्टर था, मार्च क्वार्टर में कहते ना बड़ी लंबी सी उछाल लगाया था कंपनी ने। अब लंबी से जब उछाल लगाया तो वाई ओ वाई के बेसिस पे देखें तो करीब कितना हो जाता है, 4 गुना, अर्थात 400% का वाई ओ वाई के अकॉर्डिंग क्या था, 400% का मोमेंटल था। इतना ही नहीं, यदि उसको क्यू आर क्यू के हिसाब से कंपेयर करें तो भी कहती है करीब करीब कितना, 300% का जंप है। मतलब सेल्स में लगातार कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन इंक्रीज किया है। ठीक है, जब वैल्यूएशन इंक्रीज किया कंपनी का तो प्रॉफिट के बारे में क्या कहती है, कहती है जहां प्रॉफिट के बारे में जो है इतनी इंक्रीज होने के बाद ही प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, उन्होंने मटेरियल कॉस्ट बाकी सारी चीज बढ़ गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गई, या फिर उन्होंने अदर एक्सपेंसेस में या अदर इनकम साइड से कुछ ऐसा नुकसान हो गया, या फिर क्या हुआ उन्होंने बोरोइंग्स ले लिया जिसकी वजह से जो प्रॉफिट की पार्ट थी वो थोड़ा दब गई। अब यहाँ पे मामला क्या कहती है इसके बारे में हम चलते हैं। जब इंटरेस्ट के बारे में कहती है उतना बड़ा तो था नहीं, बर्डन बढ़ा नहीं, तो फिर आके हुआ क्या, तो यहाँ कहती है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो धड़ाम से गिर गई, जिसकी वजह से इनका क्या हुआ, नुकसान देखने को मिला। अब आते हैं ईयरली बेसिस में, और ईयरली बेसिस में कहती है कि कंपनी ने वाई ओ वाई में कितना बिल्डअप किया, करीब करीब कितना 3.5 गुना का इंक्रीजमेंट किया वाई ओ वाई के अकॉर्डिंग। और इतना ही नहीं, 18, हाँ 2.5 गुना के आसपास मान लेते हैं इसको। इसके बाद देखें तो ये कहती है नियरली करीब करीब प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट में भी थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, इससे आधा हो गया। सब कुछ अच्छे था लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो कुछ कारण बस हैं, कुछ हिस्टोरिकल डेटा कहती है इसके बारे में। हिस्टोरिकल डेटा के बारे में कहती है जो नियरली वो कुछ डेटा है जहाँ पे उन्होंने कहा कि सेल्स जो है ना वो ग्रो करती है, प्रॉफिट भी ग्रो किया है, और स्टॉक प्राइस सी ए जी आर भी थोड़ा सा बेटर हुआ है पहले से कंपेरेटिव। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करती है, निगेटिव में कुछ नहीं है यहाँ पे, फिर रिटर्न का कुछ बात बनती नहीं जब नहीं आती है। अब आते हैं मेन एस्पेक्ट को लेकर के, जहाँ पे एक डाउटफुल होती है कई बार, जो क्या सवाल उठता है बिजनेस में, क्या उसने अपनी प्रॉफिट दिखाने के लिए उसने कैसा बुक तो नहीं कर लिया उधार वाली चीज़ों को, जो प्रोजेक्ट पे कुछ आया नहीं, या रिस्क जहाँ पे रिस्क फैक्टर देखा जाता है। तो करंट रेशियो बेसिकली रिस्क फैक्टर को भी आकलन करता है, और इस फैक्टर में खास के डिटेल्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ क्या कहता है, बोरोइंग्स को लेकर के कहती है कंपनी उन्होंने बोरोइंग्स को इंक्रीज किया था, जिसकी बर्डन की दबे तले उनका ईपीएस कम हो गया, पहली इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट देखें तो कहती है इसको ट्रेड रिसीवेबल्स में करीब कितना है, 11 करोड़ का देखने को मिला। अब एक आकलन करना जरूरी है, जो 11 करोड़ का ये कहता है कि इनके पास रिसीवेबल था, और टोटल सेल्स की बात कर रहे हैं करीब कितना का, 45 करोड़ का, और कितने का टोटल प्रॉफिट की बात किया था उन्होंने, 5 करोड़ का। मतलब मैं ये मानूं जो 9 गुना इनका रिस्क फैक्टर बाहर पड़ा हुआ है, 8.5 गुना मान ले, 9 गुना मान ले,
तो 9 टाइम्स जो है ना, ये मार्केट में इनका रिस्क बढ़ा हुआ है। और यदि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसकी, यदि हम नेट प्रॉफिट मार्जिन को आकलन करके देखें तो कितना आती है, 5,39,00,000 और डिवाइडेड बाय 45 करोड़। इसके हिसाब से देखा गया कि इसको 11% का क्या बनता है, 11% के आसपास की 5,39,00,000 डिवाइडेड बाय 45, ये करीब 11-12% के आसपास की बनती है ना, नियर अबाउट देखा जाए। तो इसके हिसाब से यदि 11% का है तो 11 करोड़ में कितना था, 11 करोड़ में 11% देख लीजिए, माइनस करके देखिए जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ईपीएस के ऊपर। अगले पड़ाव में देखेंगे क्या है इसका रेशियोज को लेकर के, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारे पास करीब 84 दिन में पैसा आता है, 85 दिन में पैसा आता है, और इन्वेस्टर की तादाद छोटी नहीं है। इन्वेस्टर की तादाद की बात करें तो यहाँ पे ये निकल के आती है, करीब करीब इन्वेस्टर की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है इस स्टॉक को लेकर के। जहाँ किसी जमाने में, जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले कुछ सालों की बात कर रहा हूँ, पिछले क्वार्टर की बात करूंगा, तो पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर में देखें तो दिसंबर तक में करीब 9,000 शेयर होल्डर थे। बाद में इसमें शेयर होल्डर की तादाद करीब 2,000 बढ़ गया। तो धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसको लेकर के, और जैसे इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगी, डिमांड बढ़ेगा। और लेटेस्ट में ये आया यहाँ पे, जो जून में कुछ इनके पीछे कुछ बड़ी सी डील हुई थी, प्रोमोटर्स ग्रुप्स ने डील किया था। इसके बाद बल्क ट्रेडिंग के बाद मतलब 20 जुलाई को बिल्कुल में बल्क ट्रेडिंग का मोमेंटल हुआ था सेल और बाई को लेकर के। कुछ कंपनी ने हटाया, कुछ कंपनी ने रखा, तो ये कुछ डेटा था जिसके वजह से बल्क ट्रेडिंग भी चलता नजर आता है इस स्टॉक को लेकर। इसके बाद यहाँ पे प्रमोटर्स ग्रुप में देखें तो प्रमोटर संकेत शाह ग्रुप्स की है। उसके अलावा जो प्रमोटर्स के अलावा जो पब्लिक है फाई का और ये की कोई तादाद नहीं। जो पब्लिक की तादाद है उसमें कोई 31% में कोई भी नहीं, अर्थात ये कहा जा सकता है यदि मैं 40-48 आदमी को निकाल भी दूँ तो ये निकल के आएगा कि यहाँ पे 11,000 के आसपास जो तादाद है वो शेयर होल्डर की तादाद क्या है, आम रिटेलर की है। अब यहाँ पे देखें इसके पास जो है जिन्होंने प्रेरणा राज विजय तीर्थ के नाम से एक इनका पास शायद मंदिर है, देखने में तो मंदिर ही लग रहा है। प्रेरणा आतिका है, और इनके पास कुछ बिल्डिंगें वगैरह शायद बना रखी है, या इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ पे। प्रेरणा आगम्स करके है, और ये इनकी कुछ प्रोजेक्टें चलती है वहाँ पे। जहाँ पे करंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल, करंट प्रोजेक्ट में क्या कहती है इसको लेकर के। करंट प्रोजेक्ट में इनके पास ये आती है, प्रेरणा का आती है, फिर उन्होंने पास्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अष्ट मंगल की बात कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट इनके पास चलती थी पहले। तो हमने समझने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, यहाँ पे सेगमेंट वाइज में हम जाने के प्रयास करेंगे एक बार, सेगमेंट वाइज क्या कहती है, साथ में इसको लेकर के और कुछ अपडेट है। तो यहाँ पे एक अपडेट निकल के आता था जो कि अभी आज का अपडेट निकल के आया, वहाँ पे कहा कि लिस्टिंग रेगुलेशन के हिसाब से सेंटिमेंटल में कंपनी ने क्या कहा है उस पर ज़रा ध्यान देते हैं। तो कंपनी ने कहा है जो हमारा जो बोर्ड मीटिंग है ना वो कहती है, जो कस्टमर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जून तक का डेटा है वो हम 13 अगस्त को क्या करने वाले हैं, याद रखने वाली बात है, 13 अगस्त को ये अप्रूव करने वाली है। उसके बाद फिर मार्केट भी इसके पीछे देखने वाली बात ये होगी जो क्या फाइनेंशियल में अच्छी पोजीशन लेके आई है या फिर अच्छी नहीं है, सस्टेन करती नजर आती है। 2-3 तरह के एक्सपेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको सेगमेंट वाइज एक नज़र डालें और कॉर्पोरेट एक्शन में देखें तो कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ कंपनी कहती है तो कहती है फिलहाल तो कुछ ऐसा था नहीं। और सेगमेंट वाइज में यदि कुछ ऐसा है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल को लेकर के, ऐसा कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। लेकिन रिसेंटली ये मिला जो पिछले कुछ सालों में स्टॉक ने बुल किया था, जहाँ पे आप चाहे वाई में आप कंपेयर करके देखें, जहाँ पे सेल्स में लगातार बिल्डअप हुई थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से बिल्डअप हुई थी, बाकी जो नेट इनकम था वो थोड़ा टूट गया था। इतना ही नहीं, जो यदि हम पीएल को आकलन करके देखें तो पीएल के आकलन में ये निकल के आती है, पीएल के आंकड़े में निकल के आती है जो
कुछ चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में खास कि यहाँ पे इन्होंने जो लाइबिलिटी की पार्ट थी उसमें तो उन्होंने कमी दर्ज करती नजर आई है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।